मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। वह इस पर विचार किया करती थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों और मरियम भक्तों, आज हम इस महीने के दूसरा शनिवार में यहाँ पर एकत्र होकर माता मरियम का जो निष्कलंक हृदय का त्योहार, साथ में जो हर महीने के दूसरा शनिवार में जो माता मरियम का नाम लेकर सम्मान, प्रार्थना, दुआ, धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जरूर हमारा हर एक व्यक्तिगत जीवन में माता मरियम ने बहुत कुछ किया है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई विश्वासी अपने जीवन में कई लोगों को आदर्श के रूप में, एक नमूना के रूप में रखते हैं। इसलिए हम सबों का, किसी का नाम सब संतों के नाम लेकर भी हम रखते हैं, ताकि हम उसके अनुसार हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज माता मरियम का त्योहार होने के नाते हम माता मरियम की इस प्रांगण में हम आए हैं। हमारे क्रिस्तीय लोगों के लिए माता मरियम एक नमूना है, एक आदर्श है और एक सिंबल है। आज उसी के बारे में हम मनन चिंतन करें। यदि हम बाइबल में देखें, माता मरियम का जीवन शुरू से आखिर तक हम सब लोगों के लिए एक नमूना है। जो खास कर माता मरियम हम सबों के लिए एक नमूना है, वो तीन दृष्टि में हम मनन चिंतन कर सकते हैं। माता मरियम एक आदर्श माँ है, धार्मिक की दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि में और पारिवारिक दृष्टि में। सबसे पहले माता मरियम एक आदर्श है, एक नमूना है। हम धार्मिक की दृष्टि में विचार करें। हम जानते हैं बाइबल में जब माता मरियम के पास स्वर्गदूत गब्रिएल भेजा गया, जरूर शुरुआत में माता मरियम घबरा गई थी, डर गई थी वो संदेश सुनकर, लेकिन आखिर में माता मरियम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए ये कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यानी अपने आप को माता मरियम ईश्वर के हाथ में समर्पित करती है। अपना संपूर्ण जीवन, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देती है। और दूसरा घटना हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु को मिलने के लिए माता मरियम उनके भाई आए, जब प्रभु से ये संदेश दिया, आपकी माँ और भाई आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु उनसे ये कहते हैं, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई?
जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन। यानी ये दोनों उदाहरण से हम देख सकते हैं धार्मिक की दृष्टि से माता मरियम हम सबों के लिए एक नमूना है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, ईश्वर की एक दासी के रूप में बनकर जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है। समर्पित करना चाहिए, हमारे में जीवन समर्पित करना चाहिए। और दूसरी बात, माता मरियम एक आदर्श माँ है, एक नमूना है। सामाजिक दृष्टि से हम देख लें, उसके लिए एक सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण वही है काना का विवाह। हम जानते हैं जो शादी का कार्यक्रम में कई प्रकार के लोगों को निमंत्रण मिलता है, आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, और जो भी वो शादी कार्यक्रम जाते हैं अपना काम का मतलब ही वो ध्यान देते हैं। और यहाँ पर जो ये शादी का कार्यक्रम है काना का विवाह में, जो उस सामाजिक की दृष्टि में, जो उस कार्यक्रम में जो कलंक था, जो कमी था, उसको दूर करने के लिए बिना बोलते हुए माता मरियम आगे बढ़ती है। यानी मतलब यही है कि माता मरियम ये जानती है इसी कमी होने के कारण उस शादी का कार्यक्रम में कितने अपमान की बात है, दुख की बात है। इसलिए उस कलंक को दूर करने के लिए माता मरियम आगे बढ़ती है और उस समस्याओं को अपने पुत्र के पुत्र से निवेदन द्वारा उस समस्या को दूर करती है। हम सबों के लिए, खास कर हमारे समाज में जो भी है उसको दूर करने के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। और तीसरा, जो माता मरियम हम सबों के लिए एक आदर्श माँ है, वो पारिवारिक दृष्टि में जो शुरू से लेकर आखिर तक माता मरियम एक अपने परिवार के बारे में किस प्रकार का चिंतन और क्या करती है हम जानते हैं। सबसे पहले जब एलिजाबेथ का वो संदेश सुनाने के लिए माता मरियम उस पहाड़ी प्रदेश में जाती है और उनके साथ रहकर अपने खुशियों को उनके सामने प्रकट कर देती है। और दूसरी बात, जब बालक यीशु को बचाने के लिए संत यूसुफ के साथ मिस्र देश में ले जाना, यानी परिवार का जो ख्याल रखती है। और हम तीसरा जो आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि माता मरियम संत यूसुफ के साथ बालक यीशु को लेकर यरूशलेम पर्व के लिए जाती है। और पर्व के समाप्ति के बाद जब वापस लौटते समय बालक यीशु उनके साथ नहीं होने से यहाँ पर हम देख सकते हैं, ना केवल माता मरियम आराम से ये कहकर संत यूसुफ और अन्य लोगों को ये कहकर उनको भेज सकती थी जाके बालक यीशु को ढूंढो, लेकिन धर्मग्रंथ में ये लिखा है, साफ साफ लिखा है, माता मरियम भी उनके साथ उनको ढूंढने के लिए चल जाती है और मिलने पर उनके जीवन में बहुत आनंदित हो जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम हमारे परिवारों के लिए दो बात हमें सीखने का, मनन चिंतन करने की बात है।
सबसे पहली बात यही है कि माता मरियम प्रभु यीशु को मंदिर में ले जाती है। आजकल हमारे आधुनिक समय में बहुत सारे परिवार हैं, जब माता पिता मंदिर में जाते हैं या प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, क्या अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस आधुनिक समय में हमारे बच्चे बहुत बहुत अपने कामों में, कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन हर एक माता पिता का कर्तव्य ये जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को हमारे साथ पवित्र जगह पर, पवित्र मिसा बलिदान पे, प्रार्थना में ले जाने का। और दूसरी बात यही है, जब एक बार हमारे बच्चे हमसे खो जाते हैं, हमारा कर्तव्य, जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को ढूंढकर हमारे परिवार में शामिल करने का। आज शहरों में, अन्य जगह पर हम देखते हैं हमारे बच्चे कभी कभी हमसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग रास्ते में चले जाते हैं। हमारा हर एक माता पिता का कर्तव्य, जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे बच्चे जब हमसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको वापस ले आने का, सही रास्ते में उनको ले आने का हमारा कर्तव्य, जिम्मेदारी बनती है। और ये है माता मरियम परिवार की दृष्टि में भी एक नमूना है। और आगे हम देख सकते हैं माता मरियम प्रभु यीशु के साथ कलवारी तक, क्रूस के यानी प्रभु यीशु के मरण तक साथ में जाती है, रहती है। उसी प्रकार ही क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक माता पिता अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहिए। आज हम हर कोई व्यक्ति, हमारे पास समय नहीं मिलता है, हम कई चीजों में, कई प्रकार के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कितने माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके खुशियों में, दुखों में हम शामिल हो जाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जरूर इस माता मरियम के प्रांगण में आए हैं प्रार्थना दुआ करने के लिए। जरूर हम यही विचार करें, हमारे जीवन में यही आगे बढ़े कि माता मरियम हम सबों के लिए एक नमूना है। यदि हम माता मरियम के समान हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी हम आगे बढ़े, प्रभु ईश्वर हम सबों पर बहुत आशीर्वाद देगा। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ी देर मौन रहे, प्रार्थना करें। माता मरियम हम सबों के लिए एक नमूना बने, हमारे परिवारों को, हमारे परिवार के हर एक व्यक्तियों को, हमारे मांगों को, मन्नतों को, सबको माता मरियम के चरणों पर रखकर हम विनती करें, दुआ करें। आमीन। पान नंबर 402।
हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु माता धन्य मरियम के स्मरण दिवस में अर्पित अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और चढ़ावे पर दृष्टि डाल। ये तुझे सुग्राह हो और हमारी सहायता तथा क्षमा के साधन बन जाए। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। પ્રભુ તમારા અંતરમાં વસો, પ્રભુ આપના અંતરમાં વસો. સૌ ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરો. અમારું ધ્યાન ઈશ્વરમાં છે. પિતા પરમેશ્વરની આભાર સ્તુતિ કરીએ. એ જ આપણી ફરજ, એ જ આપણો ધર્મ છે. અમારો પરમ ધર્મ અને પરમ કર્તવ્ય, અમારી મુક્તિને અમારો આનંદ તમારી અખંડ આભાર સ્તુતિ કરવામાં સદંતર ફળે છે. હે પ્રભુ પાન પિતા સર્વસમસ્ત સનાતન પરમેશ્વર, કુમારી મરિયમના પુનિત પર્વે તમારા પ્રેમની અજબ લીલા નિહાળીને અમારા અંતર હર્ષ કેલા બની જાય છે ને અમારા કંઠ એમના આભાર ગાનના પડઘા પાડી રહે છે. તમારી એ દિન દાસી પર તમે પ્રસન્નતા ઉતારી ને તમારા પુત્રની જનેતા થવા એને પસંદ કરી. એના દ્વારા મુક્તિદાતા ભગવાન ઈસુને મેળવીને સઘળા યુગો ને સઘળી પેઢીઓ ધન્ય થયા છે ને તમારી અસીમ કરુણા બદલ સ્વર્ગ દરબારના દેવદૂતો ને સંતો તથા ચરાચર સૃષ્ટિ મંડળ સાથે નિત્ય તમારા ગુણગાન ગાયા કરે છે. પાવન 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 ઈશ્વર, ભુવન ભુવન નાના. પાવન 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 ઈશ્વર, ભુવન ભુવન નાના. મંડળીને તેજ તમારું વિકસી રહ્યું રળિયા. મંડળીને તેજ તમારું વિકસી રહ્યું રળિયા. જય જયકાર પ્રભુનો, જય જયકાર. 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 ધન્ય ધન્ય હો પ્રભુને નામે અહીંયા પધારનાર. ધન્ય ધન્ય હો પ્રભુને નામે અહીંયા પધારનાર. જય જયકાર પ્રભુનો, જય જયકાર. 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 જય જયકાર, જય જયકાર. हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए ये प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, दुनिया भर में फैलाયેલી તમારી ધર્મ સભાને યાદ કરો। તેના વડા ધર્મગુરુ ફ્રાન્સિસને, અમારા મહાધર્માધ્યક્ષ થોમસ મેઘવાલને, સમગ્ર યાજ્ઞિક વર્ગને અને સૌ ભક્તજનોને પ્રેમનું પરમ વરદાન આપો। આજે જે લોકો આ ખ્રિસ્ત યજ્ઞ અર્પણ કરાવે છે, ખાસ કરીને જે લોકો બીમાર છે, એમને પ્રભુ તંદુરસ્ત સાજાપણું બક્ષે। જે લોકો જે બંધનમાં છે, નશાના બંધનમાં છે, અન્ય વ્યસનના બંધનમાં છે, શૈતાનના બંધનમાં છે, પ્રભુ એ લોકો બધાને મુક્તિ આપે। દરેક પરિવારમાં પ્રભુ શાંતિ બક્ષે, સમાધાન બક્ષે, આનંદ બક્ષે। એ માટે ખાસ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ। નવજીવનની આશાએ મૃત્યુ પામેલા અમારા આપ્તજનોને તેમજ તમામ સદગત ભાઈ બહેનોને યાદ કરો। એમના પર તમારા દર્શનનો અનંત પ્રકાશ પાત્રો। અમારા સૌની પર દયા કરો અને જનેતા કુમારી મરિયમ, સંત યોસેફ, પુણ્યશ્લોક પ્રેષિતો ને યુગે યુગે તમને પ્રસન્ન કરનાર તમામ સંતોની સાથે અમને શાશ્વત જીવનના ધામમાં પ્રવેશ કરાવો તથા તમારા પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તમારા અખંડ ગાન ગાવાનું સદભાગ્ય આપો। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गणना सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रार्थना प्रभु यीशु हमें सिखाया है। हे हमारा बाप, तू स्वर्ग में छे, तारो नाम पवित्र मनाओ, तारो राज्य आओ, जेम स्वर्ग में तेम पृथ्वी पर तारी इच्छा पूरी थाओ।
અમારી દરરોજની રોટલી આજને આપ, અને જેમ અમે અમારા અપરાધોની ક્ષમા કરીએ છીએ એમ તો અમારા અપરાધોની ક્ષમા કર, અને અમને પરીક્ષામાં ન લાવ, પણ ભલાઈથી અમને બચાવ। ए प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, हर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। તમે જ રાજરાજેશ્વર છો, તમે જ સર્વસત્તાધીશ છો, તમે જ પરમ પ્રતાપી છો। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानु जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। બલિદાન મૂર્તિ, દયાળુ પ્રભુ, તમે જગતના પાપ નિવારો છો, અમારા પર દયા કરો। બલિદાન મૂર્તિ, દયાળુ પ્રભુ, તમે જગતના પાપ નિવારો છો, અમારા પર દયા કરો। બલિદાન મૂર્તિ, દયાળુ પ્રભુ, તમે જગતના પાપ નિવારો છો। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। આપ સૌને એક નંબર વિનંતી છે, જે કેથલિક છે અને પ્રાયશ્ચિત સંસ્કાર દ્વારા આ પરમ પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા તૈયાર છે, માત્ર ને માત્ર તેઓ આગળ આવે, આ પરમ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે। અન્ય ભક્તજનો પોતાની જગ્યામાં જ બેસીને ભજનમાં જોડાવવા વિનંતી છે। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार
सिखाते पर कोई माने जो चाटा दूसरा गाल भी लेना ले जाए कोई एक मील जबरन 2 मील तुम साथ जाना एक गाल पर कोई मारे जो चाटा दूसरा गाल भी लेना ले जाए कोई अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं दिलों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते अपने से जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी को प्यार करना यीशु मरा तेरे पापों के कारण ये विश्वास करना अपने से जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी को प्यार करना यीशु मरा तेरे पापों के कारण यह विश्वास करना अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते सिखाते मसीहा सिखाते मसीहा सिखाते परिवार अपनी आंख बंद करिए परम प्रसादના રૂપમાં પ્રભુ ઈસુ સાક્ષાત આપણા દિલમાં પધાર્યા છે આપણા હૃદયને શુદ્ધ કરી રહ્યા છે પાવન કરી રહ્યા છે પવિત્ર કરી રહ્યા છે એનો અનુભવ કરીએ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર આપણા મુક્તિદાતા આપણા વાલા પ્રભુ આપણા હૃદયમાં છે આ ક્ષણે આ એક પવિત્ર ઘડી છે જ્યારે આપણા પ્રભુ જેને આપણે જીવન આપ્યું છે જે આપણા જીવનના સર્વસ્વ છે એ આપણા દિલમાં પધાર્યા છે ઈશ્વર અને માનસ એક બની જાય છે એક અમૂલ્ય ઘડી છે એક પવિત્ર ઘડી છે એક ધન્ય ઘડી છે પ્રભુની આરાધના કરીએ સ્તુતિ કરીએ આભાર માનતા રહીએ
मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा, वह इन पर विचार किया करती थी। हम प्रार्थना करें। ए प्रभु, तेरे पुत्र की माता के इस त्योहार में हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। हम अपनी मुक्ति के लिए पुण्य अर्जित करें और तेरी कृपा की पूर्णता में तेरी महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद देते रहें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।